बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक जिसका सब्जेक्ट कोड ECO 403 है, ये मुझे किसी ने ऐसे ही ये GDP भेजी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से गुजारिश की है कि मुझे PDF पर मेल पे भेजा करें ताकि मुझे पूरी उसकी डिटेल पता चल सके, लेकिन आप ऐसे ही भेजते हैं। अल्लाह आलम, पता नहीं आपको क्या खौफ है PDF में असाइनमेंट भेजने का। तो चलें हम केस स्टडी को रीड आउट करते हैं, दैन उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट को, दैन फाइनली वी विल गो टू दी सॉल्यूशंस। ऑयल प्राइसेस हैव ऑलवेज बीन अ डिबेटेबल इशू। कह रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमेशा से एक डिबेट यानी काबिल बहस इशू रहा है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन country. Pakistan is an oil importing country. Between the years 2019 and 2020, Kuwait, South Korea and Oman were the fastest growing import markets, include petroleum of Pakistan. Petrol and petroleum products have been used in every sector of Pakistan, directly or indirectly, that is transportation, industry, agriculture, communication sector, electricity generation, etc. The trend of oil prices is on increasing side both internationally and in Pakistan. Requirement क्या है? Being a student of microeconomics and analyze the situation of Pakistan economy, how increase in petrol price will affect the overall economic activity and inflation rate in Pakistan, explain logically. तो चले हम आंसर की तरफ जाते हैं। ये एक क्या कह सकते हैं एक आइडिया सोल्यूशन है, मैं आपको दे रहा हूँ। इस पर मजीद पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो जो आप समझते हैं कर सकते हैं। The price of petrol has been increased from 150 to rupees 235 in just 3 months by the new government. This sky-high rise of rupees 84 becomes the cause of drastic dearness, यानी कि जो rupees 84 का राइज है वो महंगाई में ज़बरदस्त इजाफे का बायस बना है। Fuel is the basic ingredient that covers almost all aspects of life, that from individual to nation as well. कह रहे हैं कि किसी भी इकॉनमी का जो एक फ्यूल है, एक बेसिक इंग्रीडिएंट है जो कि लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एज ए नेशन पूरी कम्युनिटी को, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। दिस हिट द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं ये माशरे के मुख्तलिफ तुकों से जो पीपल बिलोंग करते हैं उनकी लाइफ को हिट करता है। Transportation either engaged with goods transport or local transport hits the prices of commodities and pays drastically. वन जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो आप ज़ाहिर बात है आपकी फ्यूल पेट्रोल पे चल रही होती है, जब उसकी प्राइसेस राइज होती हैं तो उनके चार्जेस या उनके फेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो वो गुड्स को इधर से उधर जाते हैं, तो इसकी वजह से वो उनकी प्राइसेस क्या हो जाती है, कमोडिटीज इंक्रीज़ हो जाती हैं। इंक्रीज इन प्राइसेस इज़ क्लियर सिग्नल ऑफ डिजीज़ ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहे हैं कि अगर प्राइस में इजाफा होता है तो ये जो एक बीमारी है इन्फ्लेशन, उसका एक क्लियर सिग्नल होता है, विच इज़ करंटली प्रिवेलिंग एट 28%, जो कि उसकी जो मौजूदा शरह है वो 28% है। एंड अदर सीवियर इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल प्राइसेस इज रिडक्शन इन इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट एज वेल। कहते हैं इसका जो एक सीवियर किस्म का इम्पैक्ट है प्राइस इंक्रीज़ का, वो एक सूरत में ज़र होता है इनकम लेवल ऑफ है उसमें रिडक्शन में, चाहे वो इंडिविजुअल्स की हो, कॉर्पोरेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट एज वेल। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इनकम, गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द इकॉनमी। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिडक्शन इन टैक्सेबल अमाउंट या लेस कलेक्शन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। इंक्रीज इन कंजम्पशन, यानी आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं कंजम्पशन की, कि कंजम्पशन या इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये भी आ सकता है। सच इज इन प्राइस पुशेस कंजम्पशन अपवर्ड, मीनिंग लेस टू सेव एंड इन सम केसेस जीरो, पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास। कह रहे हैं जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो जहाँ आप पहले एक चीज़ जैसे पेट्रोल की मिसाल ले रहे हैं, जहाँ आप 150 दे रहे थे पर लीटर, अब आप वहाँ कितना दे रहे हैं, 234 लीटर, ₹234 पर लीटर आप दे रहे हैं। तो जैसे ही वो बढ़ेगा तो आपके जहाँ पहले 150 जाते थे आप 100 रुपीज़, राउंड अबाउट 100 रुपीज़ आपके ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस तरह हर चीज़ में इसका इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो एक्सपेंडिचर भरेंगे, तो आपकी जो इनकम
से सेविंग हो रही थी वो कम हो जाएंगी। तो वो बात सूरतों में तो ये ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि मैंने पुअर लोअर मिडिल क्लासेस का है। डिक्रीज इन सेविंग्स, जब आपकी इनकम सारी की सारी एक्सपेंसेस पे खर्च होगी या यूज़ होगी तो आपके पास सेविंग नहीं होगी। सेविंग टर्न्स इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मैक्रोइकनॉमिक्स का उसूल है कि जितनी आपकी सेविंग्स होती हैं तो आप सेविंग को चैनलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, यानी जिनको फंड्स कैपिटल फंड नीड होते हैं, जिनको बोरोर करते हैं, और जो लेंडर होते हैं, जो सेवियर्स होते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सेविंग ही नहीं होगी तो आपके पास जो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन वेयर द बिजनेस एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल एंड इवन कैरी आउट द एग्जिस्टेंस ऑपरेशन एज वेल। एक्सपोर्ट, जाहिर बात है जब आपकी सारी चीज़ें प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी वो एक फ्यूल है तो आपकी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते। जब आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होगी, तो आपका फॉरेन रिजर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, डिक्रीज इन बिजनेस इनकम एंड लैक ऑफ अवेलेबल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट क्लोज द डोर फॉर एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि जो अगर जहाँ इनकम लेवल में कमी होती है, चाहे वो बिज़नेस की हो या सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेविंग कम होगी। सेविंग कम होने की वजह से जो फंड्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे फॉर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। जब आप बिजनेस से एक्सपैंड नहीं करेंगे, सुकड़ेंगे, तो क्या होगा, तो जॉब्स क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, वो कम होती जाएगी। ये इसमें बयान करने की कोशिश की गई है। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज व्हेन स्मॉल बिजनेस शट डाउन। और जब स्मॉल बिजनेस, तो आपको पता है बड़े क्रिटिकल होते हैं, जैसे ही वो उनकी रेंज से बाहर होते हैं उनके एक्सपेंसेस, तो वो इमीडिएटली क्या होते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, और उससे वो बस जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। डेवलपमेंट फंड, Government needs funds for development expenditure which he arranges through taxes, internal and external loans and printing expenses. अब आप देखें गवर्नमेंट जैसे पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को क्या करते हैं, पाकिस्तान की बात करें तो सीधी बात करते हैं, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी आप देख रहे हैं IMF को अप्रोच कर रही है, लेकिन कोई शख्स इस इम्पोर्टर गवर्नमेंट को फंड नहीं दे रहा तो इश्यूज़ होते हैं। तो वो फंड कहाँ यूज़ होते हैं, आपके डेवलपमेंट फंड। जैसे अभी हमारा बादशाह डैम चल रहा है, ग्वादर में चल रहा है, सी पैक के इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा भी जो आपके एरिया वाइज डेवलपमेंट होती है, रोड्स के कंस्ट्रक्शन होती है, रेलवे के प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, सारे के सारे रुक जाते हैं। तो टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती, तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट है। आप चाहें तो इसमें और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे या कुछ डिलीट करना चाहे वो कर सकता है, और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।